अगर हम आज की दुनिया देखें तो एक नहीं कई जगह आग जल रही है। रशिया और यूक्रेन का वॉर, जिसमें नाटो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इजराइल और मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट, जहां मल्टीपल कंट्रीज का इंटरेस्ट जुदा है। चाइना और ताइवान, जहां सिर्फ एक गलत मूव पूरी एशिया को हिला सकता है। और जब बड़ी पावर्स एक हाई टाइम पर एक्टिव हो जाती है तो हिस्ट्री ह्यूम वार्निंग देती है। वर्ल्ड वॉर 1 भी एक छोटी सी घटना से शुरू हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 भी धीरे धीरे टेंशन से ही एक्सप्लोड हुई। दोनों वॉर्स का एक कॉमन फैक्टर था, अलायंसेस। आज भी वही पैटर्न रिपीट होता दिख रहा है। एक देश पार अटैक और उसके साथ खादी पूरी ग्रुप ऑफ कंट्रीज। आज का सबसे बड़ा डिफरेंस है न्यूक्लियर वेपन्स। आज दुनिया के पास इतनी न्यूक्लियर पावर है कि एक फुल स्केल वॉर में जीतने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए कंट्रीज डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर से बची रहती है, क्योंकि सब जानते हैं न्यूक्लियर वॉर का मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर तुम मुझे मिटाओगे, मैं भी तुम्हें मिटा दूंगा। आज की वॉर्स डायरेक्ट नहीं होती। आज की वॉर्स होती है प्रॉक्सी वॉर्स। मतलब पावरफुल कंट्रीज खुद सामने नहीं आती, बल्कि छोटे कंट्रीज के थ्रू लड़ती है। इसे उनका पावर भी दिख जाता है और न्यूक्लियर वॉर का रिस्क भी कम रहता है। इसी वजह से टेंशन हाई है। वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होती। इंडिया इस पूरी सिचुएशन में एक बैलेंस्ड पावर है। इंडिया का फोकस है डिप्लोमेसी, पीस और अपने नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया ना ब्लाइंडली किसी साइड जाता है, ना ही बिना वजह वॉर में घुसता है। इसी वजह से इंडिया आज एक ग्लोबल मीडिएटर के रूप में देखा जाता है। सच ये है, वर्ल्ड वॉर 3 का डर रियल है, लेकिन उसका होना उतना आसान नहीं। क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ गन से नहीं, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी से चलती है। हर पावरफुल कंट्री जानती है वर्ल्ड वॉर का मतलब सिर्फ हार। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है। अगर एक भी गलत डिसीजन लिया गया तो क्या दुनिया संभल पाएगी? आपका क्या मानना है, वर्ल्ड वॉर 3 होगी या नहीं? कमेंट में अपनी ओपिनियन लिखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसे हाई रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करो।